नमस्कार दोस्तों, राधे ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली बिगिनर के लिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल रहो, जितना सिंपल रहोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपको। कुछ चीज़ें मोटी मोटी 5-6 चीज़ें जो आपको स्पेशली नोट करनी है वो मैं आपको आज बताता हूँ। इसमें पहला जो है स्टॉक का नाम क्या है। नाम क्या है उस स्टॉक का, वो इम्पोर्टेंट। नाम तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे हमारा नाम है, जैसा आपका नाम है, वो नाम एक बड़ी चीज़ होती है। उसी तरह मार्केट कैप किसे कहते हैं। अच्छा जी, जिसको पता है मार्केट कैप किसे कहते हैं प्लीज़ वो कमेंट करके कमेंट में बताएं, ठीक है। उनके लिए एक टास्क है, प्लीज़ गूगल करके ना देखें, वैसे बताएं। आपका तीसरा स्टॉक का प्राइस। अब प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भाव बोलते हैं। भाव कितने का है भाई, भाव तोल वो। अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट में आपको कवर करता हूँ। अब आपका चौथी चीज़ है वर्क। भाई काम क्या करता है। जो शेयर मैं लेने जा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए ना मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो क्या काम करता है और उसका आगे का क्या प्लान है, ठीक है। उस काम का आगे कितना रेवेन्यू दे सकता है, वो काम की आगे ज़रूरत भी है कि नहीं है। जैसे कल को वो काम कहीं एआई तो रिप्लेस नहीं कर देगा, ठीक है। तो सब हमें उसे बोलते हैं वो काम क्या करते हैं। अब आपका है पांचवा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस। उसका फाइनेंशियल क्या स्टेटस जा रहा है, उसकी सेल क्या चल रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका पहले टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बनना है, आरओई सब कुछ जो है फाइनेंशियल स्टेटस में आपका आ जाता है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों वो होती है जो मेनली मालिक जिसे कह सकते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और कई लोग इसमें 74% तक, मतलब गवर्नमेंट का जो रूल है 74 पॉइंट समथिंग तक शायद कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो आप कई लोग बोलते हैं कि 50% अगर प्रोमोटर होल्डिंग है तो सही है, कई बोलते हैं 30% भी ठीक है, कोई बोलते हैं 75% भी इज़ बेटर फॉर स्टॉक के लिए अच्छी हो। अब वो आप पे डिसाइड करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 75% आपके लिए प्रमोटर होल्डिंग जो होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये आपका जजमेंट है दोस्तों। दूसरी एक और चीज़, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक मेहनत और एक सीखना, रिसर्च। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो ना तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आज लगाए कल कमा लिए, वो ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, उसका नाम ही इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा थोड़ा करके आपने उसमें डाला, और जैसे पेड़ भी जो है ना एकदम से बड़ा नहीं होता दोस्तों, उसमें धीरे धीरे करके पानी डालते हैं, रोज़ सुबह उठ के पानी डालते हैं, खाद डालते हैं कभी कभार, फिर वो धीरे धीरे करके एक दिन विशाल पेड़ हो जाता है और फिर वो हमें फल देता है, ठीक है। और जिस फल को हम कई सालों बाद हमें फल मिलता है, उसी तरह का ये इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैंने बोला मार्केट कैप। अब शेयर हमें लेना कैसे है, उसके लिए कुछ 5-6 चीज़ें आपको नोट करनी है दोस्तों, जो स्क्रीनर पे है। पहला तो ये कि वो स्टॉक काम क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो काम क्या करता है, वो काम आगे जाके चलेगा नहीं चलेगा, उसको उस काम को कोई रिप्लेस तो नहीं कर देगा। वो कंपनी की वही काम करती है कि कौन कौन सा काम करती है, मल्टी वगैरह काम करती है कि सिर्फ एक ही काम करती है, और उस काम की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें ना। और दूसरा से उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है, उसकी सेल बेसिकली सही ऊपर की तरफ जा रही है नहीं जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सेल कभी एक बार तो अच्छी खासी हो गई, अगले क्वार्टर में बिल्कुल नीचे हो गए, फिर अगले क्वार्टर में ठीक हो गए, फिर एकदम बिल्कुल नीचे हो गए, फिर उसके बाद नीचे हो गए 2-3 क्वार्टर तक, वो देखना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट देखना है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर लायबिलिटी देखनी है, उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी है। ये फाइनेंशियल, ये मैं चीज़ें आपको डे बाय डे क्लियर करता चले जाऊँगा दोस्तों। उसके बाद है प्रमोटर होल्डिंग। जैसे कि मैंने बताया है कि वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे 50% तक
लोग मानते हैं कि ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्टॉक लेना कैसे? स्टॉक ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता। मान लो मैंने एक सेक्टर चुन लिया, मैं एक्चुअली सेक्टर वाइज ही काम करता हूँ। मैंने पावर सेक्टर चुन लिया। अब मुझे देखना है पावर सेक्टर में क्या क्या यूज होता है। वायर यूज होती है, ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, ठीक है, पावर सोलर की भी होती है। ठीक है दोस्तों, पावर आपका हाइड्रोजन भी है, अब तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लग रहे हैं। तो मुझे देखना है कल को जो काम हो सकता है उस स्टॉक को मुझे आइडेंटिफाई करना है। एक दो मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा कितना रिटर्न दिया। दूसरा, आपका पैसा कैसा बनेगा, किस में पैसा बनेगा? पैसा हमेशा बनेगा दोस्तों आपका जो जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना कम होगा वो स्टॉक आपको उतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब मान लो किसी का 1 लाख मार्केट कैप है, जैसे ए का मार्केट कैप 1 लाख है और वो स्टॉक 2000 रुपये अभी चल रहा है, तो आपको क्या ही रिटर्न निकाल देगा? उसको 2 लाख होने में और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जो नीचे एकदम 1000 या 500 रुपये का एच और जी जो स्टॉक है 1000, जिसका मार्केट कैप 1000 और 500 करोड़ का है, लेकिन वो 1 लाख हो गया, तो आपका कितना पैसा बनेगा दोस्तों? वो आप खुद ही कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मान लो किसी कंपनी का 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका शेयर प्राइस अभी 300 रुपये चल रहा है और वो कल को 1 लाख करोड़ की कंपनी होगी, तो उसका कितना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा? आप कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक स्टॉक था, मैं आपको ये दिखाता हूँ पावर कैसी होती है। ठीक है सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टॉक है इसमें, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, ट्रांसफार्मर, ये पावर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर मार्सन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ठीक है, मात्र 5 रुपये कुछ पैसे का स्टॉक था ये आपका। ये मेरे ख्याल से ये अक्टूबर में 2023, 1 साल की बात है। तो आपके 5 रुपये का शेयर, 5 रुपये कुछ पैसे का शेयर था ये। सोचो अगर आपने गलती से इसमें 5000 भी रुपये लगा, तो 1 साल पहले क्या आपके पास 5000 रुपये नहीं थे? बिल्कुल होंगे। अगर आपने इस पर 5000 रुपये लगाए होते, ठीक है, तो आज ये आपको मिलते कितने? आज ये 200 रुपये का शेयर है। आपने 5000 के 1000 शेयर लिए होते और ये 200 रुपये का एज है, तो दोस्तों आपके कितने पैसे बनते? एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला पार्ट में ले आऊँगा अगले वीकेंड पे, सैटरडे या संडे। और वैसे मैं रोज़ एक वीडियो लाता हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी हुई नॉलेज, व शेयर का नाम भी देता हूँ और शेयर मार्केट से उस पर नॉलेज भी देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों सबको बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।